हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स का पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या विविध गणित के। आज का अपना टॉपिक है वेटेड ग्राफ या भारित ग्राफ। वेटेड ग्राफ या भारित ग्राफ किसे कहते हैं? यदि जी कोई ग्राफ हो जिसे हमने v, e से रिप्रेजेंट किया है, जिसमें v वर्टेक्स सेट e एज सेट है, इस ग्राफ को हम वेटेड ग्राफ कहते हैं। यदि इस ग्राफ के प्रत्येक एज e को हमने एक पॉजिटिव रियल नंबर से ओमेगा ई से रिप्रेजेंट किया है अगर इस ओमेगा ई को हम कहते हैं वेट असाइन टू दी एज ई, तो वेटेड ग्राफ वो ग्राफ होगा जिसमें प्रत्येक एज को हमने एक पॉजिटिव रियल नंबर, जिसे हम कह रहे हैं उसका वेट, एज का वेट उसे असाइन किया है। जी जो ग्राफ है, अगर वेटेड ग्राफ है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंपली v, ई की जगह v, e, ओमेगा से, जहाँ ओमेगा हर एज ई का वेट दर्शाता है। इसके लिए एक एग्जांपल देख सकते हैं हम। एक ग्राफ लें हम जी, जहाँ पे आपने 5 वर्टिसेस लिए हमने v1, v2, v3, v4 एंड v5। अब इसमें हम देख रहे हैं v1, v2 एज को हमने नंबर दिया 2, v2, v3 को असाइन किया 3, v2, v4 को 4 एंड सो ऑन 6, 5, 3, ये अलग अलग हमने नंबर्स असाइन कर रखे हैं हर एज को। तो प्रत्येक एज को चूंकि हमने एक पॉजिटिव रियल नंबर असाइन किया है, तो ये ग्राफ हमारा कहलाता है एक वेटेड ग्राफ। यहाँ पे आपका 2, 3, 4, 5, 6 ये सब इन पर्टिकुलर एजेस के वेट्स हैं, तो ऐसा ग्राफ कहलाता है वेटेड ग्राफ। अब वेटेड ग्राफ में हम सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है देखते हैं, वो है अपनी शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, लघुत्तम मार्ग समस्या। शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम या लघुत्तम मार्ग समस्या की जब हम बात करते हैं तो हमें ध्यान आता है कि ये आपका जो ओरिजिन है ग्राफ थ्योरी का, उसमें इसका बड़ा रोल है। ये शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम वाज वन ऑफ द रीजंस कि हमारी ग्राफ थ्योरी डेवलप हुई। ये शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है क्या? अगर जी कोई वेटेड ग्राफ है तो इस ग्राफ के एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक पहुंचने में जो हमने पाथ ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसे हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। अगर ये पाथ शॉर्टेस्ट है, लघुत्तम है, तो शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम में क्या है? इट इज़ अ प्रॉब्लम इन विच वी फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू स्पेसिफिक वर्टिसेस ऑफ अ वेटेड ग्राफ। अब इसको निकालने के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ को निकालने के लिए हमारे पास में कई सारे मेथड्स हैं। उसमें से हम हिट एंड ट्रायल विधि का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, परंतु सबसे बड़ी लिमिटेशन हिट एंड ट्रायल विधि की क्या है कि अगर आपके वर्टिसेस की संख्या कम है तब तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से आसानी से शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लेंगे, परंतु अगर वर्टिसेस की संख्या 4, 5 इससे अधिक है तो हमारे पास में हिट एंड ट्रायल मेथड लंबा हो जाएगा, टीडियस हो जाएगा। तो इस केस में हम एक अप्रोप्रिएट मेथड जो है हमारे पास में है, वो है दिक्स्त्रा विधि या दिक्स्त्रा एल्गोरिथम। दिक्स्त्रा विधि या दिक्स्त्रा एल्गोरिथम में हम किन्हीं दो वर्टिसेस के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ या लघुत्तम मार्ग है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि हर वर्टेक्स को हम एक टेम्पररी लेवल और एक परमानेंट लेवल देते हैं, इस तरह से कि हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल वर्टेक्स से। जैसे ही इनिशियल वर्टेक्स को परमानेंट लेवल मिला, हम आगे बढ़ेंगे और लास्ट तक इस प्रोसेस को चलाएंगे जब तक कि हमारा डेस्टिनेशन वर्टेक्स जो है वो परमानेंटली लेवल हो जाए। तो इस विधि को, कार्य विधि को समझने के लिए हम फॉलोइंग स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1 कि हम अपना जो इनिशियल वर्टेक्स है, जहाँ से हमें शुरू होना है, ओरिजिन या इनिशियल वर्टेक्स, उसको नंबर असाइन करते हैं 0 और उसको हम बॉक्स के अंदर रख के टिक कर देते हैं। यानी कि ये जो इनिशियल वर्टेक्स है, अगर हम ये कह रहे हैं कि v इज़ द इनिशियल वर्टेक्स या v0 इज़ द इनिशियल वर्टेक्स, तो उसको हमें लेबल करना है और रिमेनिंग जितने भी वर्टिसेस हैं उस ग्राफ के, उन सबको हम टेम्पररी लेवल इनफाइनाइट दे देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमारा एक वर्टेक्स जो अभी स्टेप 1 में लेबल हो गया, उसको हमने मान लिया vi है। अब नेक्स्ट वर्टेक्स इनटू कंसिडरेशन को मान लें vj, जिसको हमें टेम्पररी लेवल देना है। तो नया वर्टेक्स जो vj अब है, जिसको हमें टेम्पररी लेवल असाइन करना है, उसको हम नेक्स्ट इटरेशन में टेम्पररी लेवल कैसे असाइन करेंगे? उसका लेवल होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ, किस में से मिनिमम? ओल्ड लेवल ऑफ vj, उस वर्टेक्स का जो ओल्ड लेवल है, फर्स्ट आपके स्टेप में जो
आपने लेबल असाइन किया है वो, और ओल्ड लेबल ऑफ वी आई जो लेटली आपका परमानेंट लेबल किया हुआ वर्टेक्स है, प्लस ओमेगा वी आई वी जे, जहाँ ओमेगा वी आई वी जे जो है रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ द एज वी आई वी जे, और वेट ऑफ द एज जो नंबर आपने उस एज वी आई वी जे को असाइन कर रखा है उसे दर्शा रहा है। तो आपका जो नया वर्टेक्स वी जे को हम टेम्पररी लेबल दे रहे हैं, वो टेम्पररी लेबल क्या होगा, मिनिमम ऑफ आइदर ऑफ द टू, इसका पूर्व लेबल वी जे का या वी आई का ओल्ड लेबल प्लस ओमेगा वी आई वी जे, वेट ऑफ द एज जॉइनिंग वी आई टू वी जे। तो इस तरह से आपने देखा कि अब आपने वी जे को टेम्पररी लेबल दिया। इसी तरह से जितने भी वर्टिसेस बचे हुए हैं जिनको अभी तक परमानेंट लेबल नहीं मिला है, हम उन सबको टेम्पररी लेबल देंगे। अगर किसी दो वर्टिसेस के मध्य जो आपका वी आई है परमानेंट लेबल्ड वर्टेक्स फर्स्ट स्टेप में, और नेक्स्ट वर्टेक्स वी जे जो अब हम जिसको टेम्पररी लेबल दे रहे हैं, उनके बीच में कोई एज नहीं है, तो ओमेगा वी आई वी जे का मान इन्फिनिटी लिया जाएगा, उसको हम इनफाइनाइट असाइन कर देंगे। अब आती है नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 3। इसमें क्या करना है कि जो वर्टेक्स है सारे जिनको हमने टेम्पररी लेबल दे रखा है, उसमें से उस वर्टेक्स को चुनेंगे जिसको सबसे छोटा वैल्यू असाइन की गई है। जो टेम्पररी लेबल्ड वर्टिसेस हैं उसमें से जिस वर्टेक्स को हमने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू असाइन की है उसको हम चुनेंगे और उसको परमानेंट लेबल कर देंगे, यानी कि उसको हम बॉक्स में रख के टिक कर देंगे। इन केस अगर आपके पास में एक से अधिक वर्टिसेस ऐसे होते हैं जिनको सेम लीस्ट वैल्यू मिलती है इस स्टेप 2 में, यानी कि एक टाई हो जाता है दो या दो से अधिक वर्टिसेस में, तब हम क्या करेंगे कि किसको परमानेंट लेबल दें, ये हमारी अपनी चॉइस के ऊपर है। हम किसी भी एक वर्टेक्स को जिनकी की सेम लेबल है उनको उनमें से किसी भी एक को परमानेंट लेबल दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस प्रोसेस को फिर रिपीट करना है। फिर से सारे जो रिमेनिंग वर्टिसेस हैं जो अब तक के परमानेंटली लेबल नहीं हुए हैं उनको हम टेम्पररी लेबल देंगे उसी प्रोसेस से स्टेप 2 के हिसाब से, और फिर उसमें से जो लीस्ट है उसको परमानेंट लेबल देंगे। इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हमारा डेस्टिनेशन वर्टेक्स परमानेंटली लेबल नहीं हो जाता। जैसे ही हमारा लास्ट वर्टेक्स जो डेस्टिनेशन वर्टेक्स है जहाँ तक हमें पहुँचना था उसको परमानेंट लेबल मिल गया, हमारा मेथड स्टॉप हो जाएगा, हमारा एल्गोरिथम ख़त्म और हमारे पास में शॉर्टेस्ट पाथ निकल आएगा। इस शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को समझने के लिए, एल्गोरिथम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए ये एक आपका ग्राफ है जी, जिसमें हमारे वर्टिसेस हमने लिए हैं ए बी सी डी ई एफ। ये एक वेटेड ग्राफ है जिसके वेट्स हम देख रहे हैं 4 5 6 2 3 10 8 1 एंड 2 हैं। सारे वर्टिसेस को हमने मार्क कर दिया, ए बी सी डी ई है, और जो एजेस हैं उनको वेट दिया, तो वेटेड ग्राफ है। हमें शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए बिटवीन ए एंड डी। ए से पहुंचने के लिए हम देख रहे हैं कि इसको देखें तो हमारे पास में कई सारे पाथ हैं, जैसे ए से बी पे जाएं, बी से सी, सी से डी, ए से एफ, एफ से ई, ई से डी, फिर ए से एफ, एफ से बी, बी से सी एंड देन डी, और इस तरह से 2-3 और पाथ हमें दिख रहे हैं। पर अब हम हिट एंड ट्रायल से करेंगे तो हमें सबको चेक करके और डिस्टेंसेस को ऐड करते जाएंगे और फिर शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे। उसकी जगह अगर जब हम दिक्स्त्रा एल्गोरिथम के हिसाब से इसका शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम ये जितने भी वर्टिसेस इस ग्राफ के हैं उनको हमने एक ऊपर सिंगल रो में लिख लिया, तो ए बी सी डी ई एंड एफ। अब क्या करना है, जो हमारा ओरिजिन वर्टेक्स है, इनिशियल वर्टेक्स ए, जहाँ से हमें पाथ को शुरू करना है, उसको हमने टेम्पररी लेबल 0 देते ही उसको परमानेंट लेबल कर दिया, बॉक्स में रख दिया और टिक कर दिया। रिमेनिंग वर्टिसेस को हमने असाइन करना है इन्फिनिटी, तो बी सी डी ई एफ सबको इनफाइनाइट अलॉट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि अब हम सब रिमेनिंग वर्टिसेस ए के अलावा जितने भी वर्टिसेस हैं इनको टेम्पररी लेबल देंगे। टेम्पररी लेबल के लिए हमने कहा था कि हमें चेक करना है ओल्ड लेबल। जैसे हम बी की बात करें, बी को हम टेम्पररी लेबल कैसे देंगे, तो मिनिमम ऑफ ओल्ड लेबल ऑफ बी और जो आपका लेटली आपका
जो परमानेंट लेबल्ड वर्टेक्स था वो था ए। तो ए से बी के मध्य अगर कोई एज है तो उसका डिस्टेंस प्लस इस ए का पूर्व लेबल, ए का पूर्व लेबल यहाँ पर 0 है, तो 0 और ए से बी के मध्य हम देख रहे हैं एक एज है जो कि वेट है 4, तो 0 + 4 4 और पूर्व लेवल इसका इन्फिनिटी, यानी बी को हम जो टेम्पररी लेबल देंगे वो होगा मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी एंड 4, जो कि 4 है, तो हमने 4 असाइन कर दिया। अब हम बात करें सी की, तो ए और सी के मध्य कोई एज नहीं है, डायरेक्ट एज नहीं है, तो हमने कहा था कि वहाँ पर आपका ओमेगा जो है बी ए सी वो 0 इनफाइनाइट हो गया, तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का मिनिमम इन्फिनिटी, सो देयर विल बी इनफाइनाइट। डी का लेबल इसी तरह से हम, क्योंकि ए और डी के मध्य कोई डायरेक्ट एज नहीं है, तो मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी फिर से इन्फिनिटी। इसी तरह से ए और ई के मध्य कोई डायरेक्ट एज नहीं है, तो फिर से इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का मिनिमम इन्फिनिटी। फिर हम आए एफ पर, ए से एफ के मध्य एज हमें दिख रही है जिसका वेट आपको दिया हुआ है 2, तो मिनिमम ऑफ इसका पूर्व लेवल इनफाइनाइट, ए का पूर्व लेवल 0 और ओमेगा ए एफ 2, तो 0 + 2 2 और इनफाइनाइट और 2 का मिनिमम हम जानते हैं 2 है, इसलिए एफ को टेम्पररी लेवल मिला 2। अब इस स्टेप में जो हमारे टेम्पररी लेवल्स थे वो थे 4 इनफाइनाइट 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 और 2, तो लीस्ट वैल्यू हमारे को दिख रही है एफ के अंदर है। तो नेक्स्ट जो आपका काम है, नेक्स्ट वर्टेक्स जिसे परमानेंट लेवल मिलेगा वो हो गया एफ, तो एफ के लिए हमने जो इसका लेबल है 2 उसको बॉक्स में रख के टिक किया, यानी कि ये एफ आपका परमानेंट लेवल हो गया, तो ए के बाद एफ को हमने लेबल कर दिया परमानेंटली। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको तो रख देंगे, रिमेनिंग वर्टिसेस यानी बी सी डी और ई इनको टेम्पररी लेबल देंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं बी की, तो बी में हमारा टेम्पररी लेवल जो होगा वो क्या होगा, इसका पूर्व लेवल तो था 4, तो 4 और मिनिमम किसका 4 का, और इसका पूर्व लेवल था 2 और बी और एफ इनके मध्य जो आपका वेट है एच है उसकी लंबाई है 1, तो बी एफ की लंबाई हो गई 1, ओमेगा बी एफ हो गया 1 और इसका पूर्व लेवल हो गया तो 2, तो 2 + 1 3, तो मिनिमम ऑफ 4 एंड 3, तो वो हो गया आपका 3। तो अब नेक्स्ट टेम्पररी लेवल बी को मिला 3। इसी तरह से सी पर आए, तो क्या एफ और सी के मध्य एज है, एफ और सी के मध्य एज है जिसकी लंबाई है 8, तो मिनिमम ऑफ इसका पूर्व लेवल इन्फिनिटी और 2 प्लस इस लंबाई को देखें हम एफ और सी की, ओमेगा एफ सी 8, यानी 2 + 8 10 और इन्फिनिटी का मिनिमम तो 10 हो गया, तो इसको टेम्पररी लेवल मिला 10। इसी तरह से डी पर आए, तो डी और एफ के मध्य चूंकि एज नहीं है तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी हो गया। फिर ई पर आए, तो ई और एफ के मध्य एज की लंबाई है 10 और इस एफ का पूर्व लेवल जो लेटेस्ट परमानेंटली लेबल्ड वर्टेक्स है वो था 2, तो 2 + 10 12, तो इन्फिनिटी और 12 का मिनिमम 12, तो ये आपके टेम्पररी लेवल्स हो गए बी सी डी ई के 3 10 इन्फिनिटी एंड 12। तो इसमें हमारा लीस्ट वैल्यू है 3, तो इसका मतलब नेक्स्ट परमानेंटली लेबल्ड वर्टेक्स हो गया आपका बी, तो बी को हमने बी की जो लेबलिंग है 3 इसको हमने बॉक्स में रख के टिक कर दिया। अब बचे हमारे सी डी और ई, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फिर से उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे और हम पाएंगे कि हमारा नेक्स्ट लेवल जो है सी का 8, डी का फिर से इन्फिनिटी, क्योंकि डी और एफ के मध्य कोई डायरेक्ट एज नहीं है, तो इन्फिनिटी दोनों इन्फिनिटी हैं, तो मिनिमम भी इन्फिनिटी रहेगा, और ई का हो गया 12। तो अब 8 इन्फिनिटी और 12 में से मिनिमम हो गया 8 लेवल था सी का, इसलिए नेक्स्ट परमानेंटली लेबल्ड वर्टेक्स हो गया सी। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, सी के बाद किस वर्टेक्स को हमें लेबल करना है, तो टेम्पररी लेबलिंग अब किस किस को देनी है हमें, डी और ई को। डी और ई में हमने देखा, तो डी में और जो लेटली वर्टेक्स आपका परमानेंट लेबल हुआ था सी, तो डी और सी के मध्य क्या कोई एज है, इसकी लंबाई है 6, तो 8 और 6 14 और इन्फिनिटी में से मिनिमम हो गया 14, तो इसको टेम्पररी लेवल मिला 14। इसी तरह से ये था ई का पूर्व लेवल 12 एंड सी और ई
C और E में आपके पास में एक एज है जिसकी लंबाई है 2। तो 8 + 2 10 और 12, 10 और 12 का मिनिमम हो गया 10, तो इसको टेम्परेरी लेवल मिला 10। अब D और E की जो वर्टिसेस अभी हमने टेम्परेरी लेवल की हैं, इनमें मिनिमम वैल्यू है 10, लीस्ट वैल्यू 10 हो गई, तो इसको हम परमानेंट लेवल दे देंगे, यानी कि E को हमने परमानेंट लेवल दिया। अब बचा ही आपका D है, तो इसको हम देख लें। 10 और D और E के मध्य H जो है उसकी लंबाई है 3, तो 10 + 3 13, 14 और 13 का मिनिमम हो गया 13, तो इसको हमने दी वैल्यू 13, और यही अब परमानेंटली लेवल्ड वर्टेक्स है और यही हमारा डेस्टिनेशन वर्टेक्स है, इसलिए हम यहाँ पर इस एल्गोरिथम को ख़त्म कर देंगे, प्रोसेस को ख़त्म कर देंगे, और यही हमारा शॉर्टेस्ट जो लास्ट वैल्यू आपको मिली है, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। जो लेबल हमारा डेस्टिनेशन वर्टेक्स को मिला वो हो गया 13, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हो गया 13, शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया, जो हमारा, हम उल्टा चलेंगे कि लेटेस्ट वर्टेक्स जो आपका डेस्टिनेशन है वो तो D था, उससे पहले किसको आपकी परमानेंट लेवल मिली थी, E को, तो D से हम उल्टा चल रहे हैं E की तरफ। E से पहले हमारा वर्टेक्स जो लेबल हुआ था वो था C, तो D E C, और इसमें आ रहा है आपका D E C, C के पहले B, और B से पहले आपका F और A। इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारे डिफरेंसेस हैं इस मेथड में, एक चीज़ और, जो हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे उसके लिए जो हम देख रहे हैं, A से F पर आए, F से B पर आए, B से हम C पर, C से E पर, E से D पर। तो अगर ये आप देखिए यहाँ पर तो ठीक है कि A से F पर आए तो 2, 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 and 2 10, 10 and 3 13। क्योंकि यहाँ पर हम जब बैक में चलते हैं इस पाथ को निकालने के लिए, तो हमें ये देखना है कि यहाँ जो आपकी जो वर्टिसेस लेबल हुई हैं लेटली, जो आपने 13 है जैसे इसमें D का लास्ट का, और उससे पहले वाले में E को, तो इन दोनों के मध्य, D और E के मध्य हमें देखना है कि जो डिफरेंस आ रहा है लेबल्स में, उसी साइज की एज या वही वेट उस एज को मिला हुआ है कि नहीं, C और D में। तो 13 और 10 इन दोनों का डिफरेंस हो गया 3, तो इस एज की वैल्यू अगर 3 है तब तो हम इस एज पर आएंगे, अन्यथा हमें क्रॉस करके इससे पहली वाली एज पर जाना होगा। तो इस तरह से हम चेक कर रहे हैं 13 और 10 डिफरेंस 3, वही एज की वैल्यू है, वेट है, तो ये D से E पर आए। E से पहले लेबल हुआ था आपका C, तो C और आपके E एज का जो डिफरेंस है लेबल का वो है 2, तो इसी वेट की एज होनी चाहिए इन दोनों के मध्य, C और E के मध्य, वो भी 2 की है, तो हम इस C पर भी आएंगे। फिर इसी तरह से B से पहले जस्ट हमने असाइन किया था F को, B से C से पहले B को, तो C और B 8 and 3 डिफरेंस है 5, तो क्या एक एज है B और C के मध्य जिसकी की वेट 5 है, तो हम B पर भी आएंगे। फिर B से पहले हम F पर परमानेंट लेबल दिया, दोनों का डिफरेंस लेबल्स का है 1, क्या इस साइज की एज है B और F में 1 की एज है, तो इस पर भी आएंगे। फिर F से पहले A को, और दोनों का डिफरेंस 2, वही एज यहाँ पर है, तो इस केस में हम देख रहे हैं कि हम इन सारे वर्टिसेस को आएंगे। अगर ऐसा होता कि हमारा जो डिफरेंस है 2 वर्टिसेस लगातार जो परमानेंट लेबल्ड वर्टिसेस हैं उनमें जो डिफरेंस है लेबल्स का उस साइज की एज नहीं है, तो हम उस एज को, उस वर्टेक्स को स्किप करके उससे पहले वाले पे चले जाते हैं। तो ये हमारा दिक्स्त्रा एल्गोरिथम है जिससे हम शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो इस केस में इस ग्राफ के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हो गया 13 और शॉर्टेस्ट पाथ हो गया A to F, F to B, B to C, C to E and E to D। अन्य कोई भी पाथ होगा उसकी लंबाई इससे अधिक या बराबर हो सकती है।